अरे क्या कर रहा है छोटे? मेरी शादी हुई, एक्सीडेंट ना हुआ, मैं खुद चल के जा सकूं। रिवाज रिवाज कहवे इसे भाई। शादी की रात को दूल्हे को इसी तरह खींच के ले जावे हैं अंदर, और बीच बीच में ना ऐसे इस तरीके से हंसना भी पड़े हैं। हंसा भी जावे, लेकिन हंसा क्यों जावे? अरे यही सोच के कि ये लो एक और बेवकूफ फंस गया शादी के झमेले में। आओ। अरे चल रहे टाइटैनिक, हट बीच में से। नहीं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अरे छोटे, समझा इसे, मैंने ममता से बकायदा शादी करी है। अब ये तो क्या, इसका बाप भी मुझे न रोक सकता। अंदर चलो, हट रहे बीच में से। ना, मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिले, और जब तक मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अरे कभी अपने बाप की तरफ से भी सोच लिया कर। हाँ पापा, वैसे सोचने की एक कीमत होती है। भाई देखा, घर वाले हमें कहते रहते हैं अकल दौड़ाओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, लेकिन उसकी कभी कीमत ना देते हमें, इसीलिए तो ना सोचते हम। अच्छा चल छोड़, बता क्या कीमत है? सोच के बताता हूँ। हाँ, स्पोर्ट शूज लूंगा, वो भी महंगे वाले, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। स्पोर्ट शूज महंगे वाले? सबल दे दिए सर। आप चिंता मत करो, चलो आप। हाँ। चलो तेरे को स्पोर्ट शूज खिलाता हूँ। आओ! क्या कर रहे हो? पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो। ये क्या कर रहे हो आप? अरे तुम्हारी शान में गाना गा रहा हूँ। ये गाना नहीं, कवाली है। गांव वाली? अरे कोई बात ना, गांव वाली हो चाहे शहर वाली, जैसी भी है मुझे तो बहुत पसंद है। गांव वाली नहीं, कवाली। शादी की पहली रात को कवाली नहीं गाते। ये बात कर रही है? बताया ना किसी ने मुझे। वैसे मेरे पास शायरी और गानों का घना स्टॉक है। आज तो तुम्हारी तारीफ करके ही दम लूंगा। तारीफ से याद आया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं रमता जोगी, तू बेकार की मोह माया। अच्छा जी, मैं मोह माया, वो भी बेकार की। मैं थोड़ी ना पीछे पड़ी थी। अरे कोई बात ना, एक और शेर सुना देता हूं। मैं भी पहलवान का बेटा हूं, जब तक कुश्ती जीत ना लूं अखाड़ा नहीं छोड़ता। जब तक आप अच्छी वाली शायरी नहीं सुनाओगे मैं अपना घूंघट ऊपर नहीं करूंगी। ठीक है, मैं सुनाता हूं। हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। कैसी लगी शायरी? अच्छी है। कच्ची है? अरे कोई बात ना, पक जाएगी। वैसे चांद के ऊपर जो भी शायरी मैंने आज तक कही है ना, कभी फेल ना हुई। सब चांद मामा की कृपा है। जब भी चांद को देखता हूं ना, चांद मामा की याद आ जाती है। बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल है उनका। चांद मामा ने लिखी है। अब बस भी कर। ऐसे रो रहा है जैसे तेरा कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो। धीराज मेरा अपना ही था, मेरा जिगरी दोस्त था, और आपने उसे... हाँ तो क्या करती? पूजा करती मैं उसकी। किसी काम का नहीं था वो, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, धरती पर बोझ था, कम कर दिया। आप कुछ भी बोलिए, आपने मेरा दिल तोड़ा है। वाह नागेश, अनजाने में सही पर कमाल की तरकीब दी है तूने मुझे।
कैसी तरकीब? ये बात तो तय है कि इच्छा का दिमाग हवा से भी तेज चलता है। उसे हम दिमाग की लड़ाई में तो हरा नहीं सकते। अब हम उसके दिल पर वार करेंगे। इच्छा का दिल टूटेगा, इच्छा अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। मतलब जब कोई अपना मरता है तो बहुत दुख होता है ना नागेश। मैं आपका इशारा समझ गया। बताइए किसे डसना है? उस बबल को डस लूं? खबरदार जो बबल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अगर बलि चढ़ानी है तो घर के बड़ों से शुरू करते हैं। जाके डस ले उस दादी। दादी इस घर की नींव है। जब वो टूटेगी तो ये घर अपने आप बिखर जाएगा। जा। बधाई हो इच्छा, तुमने बुद्धिराज को खत्म करके ये साबित कर दिया है कि मेरी सपोली सिर्फ समझदारी नहीं, बहादुर भी है। आज तुमने ना केवल उस पहलवान परिवार को बचाया है, बल्कि पूरे नागिस्तान को बचाया है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? मुखिया जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उस परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ। उसका इंतजाम तो हमने पहले से ही कर दिया है। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसकी क्या जरूरत है इच्छा? हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उस परिवार ने भी तो हमारी सपोली के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन सपोली, तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है। वो नाग कवच सिर्फ जहर से रक्षा कर सकता है। अगर किसी और तरीके से वार किया गया तो शायद। और जहां तक मैं विशाल गढ़वालों को जानता हूं, वो शिकस्त खाकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर वार जरूर करेंगे, और इस बार का वार ज्यादा भयानक होगा। जानती हूँ मुखिया जी, विशैलगढ़ वाले उस परिवार को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए तो हर पल मैं साए की तरह उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अब तक उस विशैलगढ़ की नागिन की पहचान नहीं ढूंढ पाए। वो कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं अपनी तपस्या से उस नागिन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत जल्दी मैं उसकी पहचान ढूंढ लूंगा। और तब तक मैं बब्बल जी के परिवार का सुरक्षा कवच बनूंगी। देख सपोली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर एक बात मैं जानती हूँ, चाहे नाग हो या इंसान, जहाँ दिल की बात आती है ना, दोनों ही खुद पर काबू नहीं रख पाते। मुझे बब्बल से दूर रहना होगा। सपोली, उससे तेरा मेल मिलाप अच्छा नहीं है। जानती हूँ माँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ। आपकी सपोली आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, और सिर्फ दादी ही नहीं, इस घर का हर सदस्य नाग कवच में बंधा हुआ है। अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा,
तो ये चाल चली है इच्छा ने। कोई बात नहीं, जहर के अलावा और भी हथियार होते हैं। इस बार मैं ऐसे हथियार का प्रयोग करूंगी जिससे आज तक ना कोई बचा है ना बचेगा। ऐसा कौन सा हथियार है? ये इच्छा इस वक्त कहां से आ रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है? हो ना हो ये इच्छा का वही साथी है जो उसकी हमेशा मदद करता है। कुछ तो पकड़ा है दोनों के बीच में, सुनना पड़ेगा क्या। अच्छा, मुखिया जी और गुरुजी ने हमारा आधा काम आसान कर दिया। हाँ, अब बबल जी का पूरा परिवार नाग के जहर से सुरक्षित रहेगा। बाबू, मुझे गर्व है कि मैंने नागकुल में जन्म लिया है। ऐसे नागकुल में जहाँ के नाग अपनी शक्तियों का उपयोग विद्या या कार्य के लिए ही करते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है मैं अपने अभियान में जरूर कामयाब होंगी। लेकिन अब तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। एक बात पर शायद तुम गौर नहीं कर रही हो, जिसे मैं बार बार देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। कौन सी बात वाकू? अपनी आधी जान बब्बल को देने के बाद तुम्हें कमजोरी आ गई। शायद इसी वजह से बुद्धिराज से लड़ते वक्त तुम बार बार मात खा रही थी, और शायद इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हारा खतरा कम करने के लिए नागिस्तान वालों ने इस घर को नाग कवच देने का फैसला किया। शायद तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुमने जो किया अपने प्यार के लिए किया, अपने बब्बल जी के लिए किया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इच्छा, ये मत भूलना कि हमारी जिंदगी में भी तुम्हारी बहुत अहमियत है। तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। इच्छा की आधी जान बब्बल में है और इसलिए मेरे डसने के बाद भी उससे कुछ नहीं। आओ अगवान, जाओ। विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अगवांश। अपनी आग अपने साथ लेकर आओ। आओ। आज मुझे कैसे याद किया विशाली? अगवान, एक परिवार को ध्वस्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। तुम ज्वालामुखी पर्वतों पर रहने वाले एक इच्छाधारी बाज हो, मूर्तिमंत आग हो। तुम्हारी आंच से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तुम्हारी इसी शक्ति का प्रयोग मैं उस परिवार पर करना चाहती हूँ। जलाकर राख करना चाहती हूँ उस परिवार को। आपका आदेश मेरा कर्तव्य है।
तुम कहाँ गई थी? कुछ जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आ गया फिर से? कम से कम मुझे तो बता कर जाती। आपको? मेरा मतलब है तुम घर में किसी को तो बता कर जाती। एक मिनट, मेरे कुछ निजी काम भी तो हो सकते हैं और जरूरी नहीं है मैं अपनी हर एक चीज हर एक के साथ शेयर करूं। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर आते ही मेरी कोई परेड लगाए। इसमें परेड की कौन सी बात है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। टेढ़े जवाब क्यों दे रही हो? अगर मेरी सीधी बातें किसी को टेढ़ी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इच्छा के तो तेवर ही बदले हुए हैं। बबल जी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब कि मुझे आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए था, पर वो आपसे जिस तरह से बात कर रही थी। अमृता, मैं संभाल लेता कि हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ना। अगली बार ख्याल रखना प्लीज। अच्छा, तुम्हारी हर गुस्ताखी का जवाब तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है, इसीलिए पूजा आज तू शुरू करेगी। जी दादी जी। अरे यो कैसी आवाज थी? तुझे सुनाई दिया? माँ, इसको सुनाई दिया आज। अरे बड़ी डरावनी सी आवाज थी। अरे ना ना, हल्का सा आवाज का झोंका था। तू ममता पे ध्यान दे, पूजा पे ध्यान दे। पूजा, ममता जाके सबसे पहले घी का दिया जला। जी दादी। भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? अरे प्रबल, जाके पानी लेके आ। आग बुझाओ। ये आग लगी कैसे? थोड़ी तेज लगी है पिताजी, थोड़ी गर्म है ये, लेकिन ये केसर वाला रंग बड़ा जच रहा है इस पे। अरे बावले, खड़क ये नहीं पूछ रहा कि आग अच्छी है या बुरी है, खड़क ये पूछ रहा आग लगने की वजह क्या है। कैसी बातें कर रही दादी, ये कब पूछा पिताजी ने? बबल जी संभाल कर। हाय हाय, मारे चोरे का हाथ जल गया। जल गया कि? हाँ मैं ठीक हूँ। बबल, तू डर मत, तू एक पहलवान का बेटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जवानी के दिनों में कई बार आग की लपटों के बीच में पहलवानी करी है। खड़क, तेरा डींगे ठोकना बंद हो गया तो चुप कर। बबल को कमरे में ले चलो। प्रबल सबल, मलहम और बर्फ लेकर आओ। चल 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 चल। अरे भाई, तू क्या सोच रहा है? भाई, दादी ने मलम तो बब्बल के हाथ पे लगाने के लिए मंगवाया, बर्फ क्यों मंगवाई? अरे शायद आग में डालनी होगी। अरे भाई, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है, बर्फ लाएंगे कब, वो पिघलेगी कब, उसका पानी बनेगा कब, आग बुझाएंगे कब? कैसी बातें कर रही दादी यार। ये तो मैंने सोचा ही ना। एक बात
तभी भी मेरी समझ में नहीं आई। ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे? खड़क, आग कैसे लगी और कैसे बुझी इस पर चर्चा करना फिजूल है। ये तो भगवान जी की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं। आज तो बब्बल जी भगवान बनकर हम सब के लिए आए हैं। हम सबको बचाने के चक्कर में इनका हाथ जल गया। कितनी फिक्र है आपको हम सबकी बब्बल जी। इच्छा, जरा मलहम तो देना। ओह, इच्छा तो यहाँ है ही नहीं। मेरा हाथ जला है और इच्छा देखने तक नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई बब्बल जी। करवा होती आपका दर्द करीब से महसूस होता, दुख होता, तो पर पता नहीं मैं क्या कर जाती। बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा है। अब आपके दुख दर्द से, आपकी खुशियों से, आपकी जिंदगी से अपने आप को दूर रखना है। सॉरी बब्बल जी। अरे क्या हुआ? आंखें जल रही है क्या? हाँ जलेंगी। आग लगने के बाद धुआं इतना हुआ था। मेरी आंखें नहीं जल रही, मैं रो रही हूँ। सो रही हूँ? चल झूठी, खुली आंखों से कोई सोता है क्या? मैं रो रही हूँ। रो रही हो? अरे इसका मतलब तो तू गंदी बच्ची हुई। मतलब? अरे दादी बचपन में कहती थी कि अच्छे बच्चे रोते ना हैं। तू रो रही है, इसका मतलब तू गंदी बच्ची हुई ना। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बब्बल जी का हाथ जल गया। दादी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। शादी के बाद पहला दिन, पहली पूजा, सोचा था भगवान से इस घर की सलामती की दुआ मांगूंगी, लेकिन अरे इसमें तेरी गलती ना है पगली। दादी कहती है कि दिए की लौ में भगवान होते हैं। अब देख, तूने लौ जलाई इतनी सी, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया। तेरी भक्ति थोड़ी सी और होती ना तो पूरे घर में आग लग जाती। और उस आग में मैं तेरा दिमाग सेक देती। अरे क्या बात कर रही है दादी? आग में तो आलू सेके, दिमाग भी सेक सके के? हे भगवान, अरे आग में तेरा दिमाग सेकती तो हो सकता है तुझे अक्ल आ जाती। अब तू जा यहाँ से, मुझे ममता से काम है। ए छोरी, तो इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे तू ये ना सोच कि तेरे वजह से ये हादसा हो गया। तू तो ये सोच कि तेरे वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, छोटे में ही भला गई। देख छोरी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई और लक्ष्मी खुशियां लावे है, तबाही ना लावे। अब चल मुस्कुरा दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि बब्बल को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। माफ करना विशाली, वो तो बब्बल ने खुद आगे बढ़कर पर्दा खींचा इसलिए। लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि बब्बल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें ख्याल रखना ही होगा, वरना तुम्हें नुकसान होगा। अब निश्चिंत रहिए, आज से बब्बल के अलावा बाकी सब लोग मेरे निशाने पर होंगे। आज तो इच्छा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक वो उन्हें बचाती रहेगी? एक न एक दिन इस घर में ऐसी आग लगेगी जो सबकी चिता की आग साबित होगी। अगवंश, मुझे तुम्हारी काबिलियत और शक्तियों पर पूरा भरोसा है। अब जाओ
और कोई अच्छी खबर ही देना। अवश्य, इस बार किसी ना किसी की जान लेकर ही रहूंगा। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। हाँ दादी, वो मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ पी ले, आराम से पी ले। फिर मारा एक काम कर दे, ये हल्दी वाला दूध बबल को दिया। अब दादी मैं क्यों, क्या हो गया? अब दादी दूध लेकर आप चले जाइए। अगर यहाँ कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर दूंगी। ना छोरे, यहाँ कोई काम ना है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है खड़क से। ले ये दूध बबल को दे दे, और सुन थोड़ी देर उसके पास बैठ जाना। बीमारी के समय कोई अपना पास हो ना तो दिल और जख्म दोनों जल्दी भर जावे। हाँ जा। जी दादी। दूध दादी ने भेजा है। मुझे लगा तुम खुद से लाई हो। पी लीजिए। अपने हाथों से पिला दो। मुझे कुछ और भी काम है। अच्छा 2 मिनट से क्या हो जाएगा? देखो मेरा हाथ जला है, पिला दो। आप अपने बाएं हाथ से पी लीजिए। हमारे यहाँ बाएं हाथ से दूध पीने को अपशगुन माना जाता है। अब तो पिला दो। मैं अप्पू को भेजती हूँ। अप्पू क्यों? तुम नहीं पिला सकती? इच्छा तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक से बात भी नहीं करती, सामने भी नहीं आती, और आज मेरा हाथ जल गया तो मुझे देखने भी नहीं आई। मेरा हाथ जल, मुझे चोट लगी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। फिर से कहो। नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? तो मैं उन हजारों में से एक हूं तुम्हारे लिए। हाँ, उतना ही गैर हूं ना मैं। हाँ। थैंक यू। अच्छा, आज तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हें अपना समझा, अपनों से भी अपना माना, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों को सुधार कर रहूंगा। बस यही नहीं चाहती थी मैं, और इसीलिए आपसे दूर रह रही थी। अब तक जिन आंखों में मैंने अपने लिए सिर्फ प्यार देखा है, आज उन्हीं आंखों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा। बबल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जाहिर नहीं कर सकती। नागिन हूँ ना, इंसान से प्यार करने का हक नहीं है मुझे। हमारी जज्बातों का कोई भविष्य नहीं है, हम कभी एक नहीं हो सकते, कि प्रकृति के खिलाफ है। इच्छा, ए छोरी, तेरा ध्यान किधर है? सॉरी दादी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बबल को हल्दी वाला दूध पिला दिया? जी दादी, मैंने रख दिया है, वो पी लेंगे। अच्छा अच्छा। सुन छोरी, हमारे घर का एक रिवाज है, शादी के बाद नई दुल्हन पहले दिन अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठ के वो मीठा खाता है। तू ममता को रसोई में ले जा और उसकी मदद कर दे, बेचारी वो आग के हादसे से बहुत डरी हुई है। जी दादी। ये छोरी का ध्यान कहाँ रह रहे? इच्छा, आज इतना कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी मुझे दोष नहीं दिया। उल्टा दादी ने खुद आकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। सच कहा आपने दीदी।
सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ कहा तुमने? नहीं दीदी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आप उस हादसे को भूल जाइए और खुश रहिए। इस घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आवाज तो वही आवाज है जो पूजा घर में भी आई थी, और फिर वो दिए वाला हादसा। हाँ, मुझे भी याद है वो। लेकिन ये सब है क्या? भगवान करे ऐसा हादसा फिर से ना हो। ये क्या था इच्छा? ये चूल्हे की लो अचानक। दीदी, अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप चलिए। लेकिन मुझे खीर बनानी है, घर का रिवाज है, मैं आधे में छोड़ के नहीं जा सकती। दीदी, आपकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, रिवाज और तरीकों से भी पूरे किए जा सकते हैं। आप चलिए यहाँ से, चलिए। अरे छोरो दिखा दो, तुम 20 प्रसिद्ध पहलवान खड़क सिंह की औलाद हो। अरे घोड़ा पछाड़ मार, बटकी मार दे, ऐसे कर दे, पकड़, ऐसे कर दे, छोड़ इसे। चलो पकड़ पकड़, मार। क्या कर रहे हो, कर दे, पकड़ ले ऐसे। गिरा गिरा गिरा। चलो निकले यहाँ से, खुश हो गए, घी पी के आना अगली बार। जाओ, चलो चलो आपस में शुरू हो जाओ, दिखाओ। ऐसे पकड़ के गर्दन मोड़ दे। शाबाश, पकड़, जोर मार। हाँ, पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़ के गिरा दे। अरे ध्यान से, खड़क संभाल के। शाबाश, तू भी पछाड़ मार, टांग पकड़ ले। ऐसे उठा, ऐसे। अरे संभाल के कर रहा है। दादी, आंटी, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। रात? ये छोरी दिन में रात क्यों करना चाहे? अरे ना भाई, अब समझे ना, वो रात ना कह रही, उसे हम सबसे बात करनी, बात। अच्छा, अरे रोका किसने है? बोल छोरी। दादी, अभी जब मैं और ममता दीदी रसोई में थे तो फिर एक हादसा हुआ। अचानक से चूल्हे की आग भड़क गई। हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कम से कम आज के दिन कोई किसी भी काम के लिए आग नहीं जलाएगा। ये कैसी बात कर रही हो इच्छा तुम? इस घर का रिवाज है, ममता को मीठा बनाना है। अगर आग नहीं जलेगी तो मीठा बनेगा कैसे? और अगर फिर कोई हादसा हुआ तो? अरे छोरी, छोटे मोटे हादसे तो होते हैं घर में। अब हादसों से डर के कोई जीना तो नहीं छोड़ देगा। लेकिन दादी, ये कुछ अलग है। हमें पता करना होगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। अलग वलग कुछ नहीं है अच्छा, बस तुम्हारे दिल का वहम है। हाँ इच्छा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कभी कभी पाइप में गैस फंस जाती है, अचानक बाहर निकल आती है, वैसा ही कुछ हुआ होगा। और वो आवाज? दादी, एक ही दिन में 2 हादसे हुए और दोनों आग से जुड़े हुए। मुझे तो लगता है कि छोरी, तुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है ना? 1 मिनट है। बबल, जाके एक मोमबत्ती और माचिस तो लेकर आ। दादी, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का जन्मदिन है, हमें बताया ना, कुछ गिफ्ट ले आते। तो कोई बात नहीं भाई, गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, बर्थडे वाला गाना गा लेते हैं ना।
चलो गाओ। अच्छा हाँ। हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे। बस बस बस, चुप करो तुम दोनों। दादी मेरी बात तो सुनिए। अरे अभी मैं तेरी शंका दूर करती हूँ छोरी, 1 मिनट ठहर जा। देखा, हुई कोई गड़बड़, हुआ कोई हादसा, बेकार में तू चिंता करती रहती। ममता तू जाके खीर बना, ये घर हादसों से डरकर रिवाजों से मुंह ना मोड़ेगा। आज सब तेरे हाथ की बनी खीर खाएंगे। जी दादी जी। पिताजी सेब खाएंगे आप? हाँ ना। क्यों, भूख ना लगी क्या आपको? नहीं, भूख तो लगी है, लेकिन आज मैं ममता बेटी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही खा लेता हूँ। अरे बेशरम क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई कैसे देखेगा पिताजी, मैं अपनी आंखें बंद करके जो खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? तुझे सेब खाने से रोक रहा हूं। क्यों? ये बता कि ममता तेरी क्या लगे? भाभी। हाँ, और भाभी किसके समान हो गए? माँ समान। और तू माँ के हाथ की बनी हुई खीर से पहले कुछ और कैसे खा सकता है? हाँ। बता, ये बात भी समझ में ना आती तुझे? आपकी बात दिमाग तो समझ रहा है, लेकिन इस पापी पेट को कैसे समझाऊं? कुछ करना पड़ेगा सबल। चक्कर क्यों आ गया इसको? पिताजी, मुझे लगा है सबल पेट से है। कैसी बेवकूफी बनने की बातें कर रहा है तू? अरे हाँ पिताजी, जब कोई पेट से होवे तभी तो चक्कर आवे हैं। अरे मेरे भाई, वो तो औरतों को आवे हैं। तो पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी, पानी नहीं, खाना। ये कैसे चक्कर? तू खाना मांग रहा है? पिताजी, घर में खाना तो बनाना है, सेब खिला दूं? हाँ, खिला दे, खिला दे, खिला दे। रुक जाओ! क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ? बेहोशी में कभी भी किसी को खाना नहीं खिलाते। क्यों? अगर उसके गले में अटक गया तो वो क्या बात कर रहे तू? ले, मैं होश में आ गया। भाई अब तो खिला दो खाना। अरे अब क्या हो गया पिताजी? कुछ ना, अब क्या करेगा खा के, तुझे तो होश आ गया। देखा इच्छा, दादी ने मोमबत्ती जलाई और कुछ भी नहीं हुआ। तुम खामखा परेशान हो रही थी। सब ठीक है। नहीं दीदी, सब ठीक नहीं है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा है जो मैं महसूस तो कर पा रही हूँ, लेकिन देख नहीं पा रही हूँ।